हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है। दोस्तों, सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो दोस्तों, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। और दोस्तों, नीति आयोग, यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी व्यापारिक बैंकों द्वारा, डी सेबी द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो दोस्तों, भारत में ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ए आईडीबीआई, बी आईसीआईसीआई, सी मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, यानी कि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। और दोस्तों, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, यह मुद्रा व्यापार का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? ए 1 अप्रैल 1957 से, बी 1 अप्रैल 1965 से, सी 1 जून 1964 से, डी 2 अक्टूबर 1961 से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1 जून 1964 से, यानी कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा हो गया, यानी कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ साथ नया पैसा 1 जून 1964 से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ए नबार्ड, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी आईसीआईसीआई, डी बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, एसबीआई ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है। ए ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, बी ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों,
सी ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। वह विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य, यानी कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, बी आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, सी आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देता है, डी भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बी अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, सी बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, डी लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भूमि विकास बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। तो विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। ए जनपद स्तर पर, बी राज्य स्तर पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी ब्लॉक स्तर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनपद स्तर पर, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल सहकारी बैंक। दोस्तों इसको जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। तो इसका कार्य जनपद स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है। प्राथमिक यानी कि ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियां होती हैं। दोस्तों जनपद स्तर पर यानी कि केंद्रीय साख समितियां होती हैं। दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होती है, यानी कि राज्य सहकारी बैंक, यानी कि राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ए साहूकार, बी ऋणी, सी बचत खाता अकाउंट रखने वाले, डी राजकीय पेंशनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ए मांग पर नियंत्रण, बी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी ब्याज दर को कम करना, डी वस्तुओं की रासायनिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्याज दर को कम करना, यानी कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है।
बाकी 3 मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की रासायनिक, यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह कौन सा बैंक है जिससे कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनवाए थे? ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इलाहाबाद बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है? ए कीमतों में सामान्य वृद्धि, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक। यानी कि भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है थोक मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता? ए अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, सी निर्यात आयात बैंक को, डी राज्य भूमि विकास बैंक को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। किसको? निर्यात आयात बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूमि विकास बैंक भाग है? ए व्यापारिक बैंकों का, बी आईडीबीआई का, सी एफसीआई का, डी सहकारी साख संरचना का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है? ए अनुपातिक कोष प्रणाली, बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, डी पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि दीर्घकालीन ऋण देता है? ए राज्य सहकारी बैंक, बी व्यापारिक बैंक, सी प्राथमिक ऋण समितियां, डी भूमि विकास बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भूमि विकास बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है। तो दोस्तों भूमि विकास बैंक कृषकों को कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि बुल एंड बियर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ए विदेशी व्यापार से, बी बैंकिंग से, सी शेयर बाजार से, डी वस्त्र निर्माण से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शेयर बाजार से, यानी कि शब्द बुल तथा बियर शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है? ए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, बी निर्यात व्यापार के लिए, सी औद्योगिक विकास के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान किसको करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए, सॉरी, यानी कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए करता है। दोस्तों यह टॉप 20 श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों ये आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।